यार मुझे लगता है कि अपने जीवन में हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं परिस्थितियों के चलते कर्ण बन जाता है। हर वो व्यक्ति जो कभी टूट कर रोया हो, जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता था लेकिन कभी उसे मौका ना मिला हो, उसे अवसर ना मिला हो। फॉर समवन जो अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाना चाहता हो, अपने माँ बाप को दिखाना चाहता हो, लेकिन उसे इन सब को दिखाने के लिए मंच ही ना मिला हो। द पर्सन हु हैड द करेज टू समिट द माउंटेन, हु हैड द करेज टू क्लाइम द माउंटेन, लेकिन उसे कभी बेस कैंप तक ही नहीं जाने दिया हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि ज़िंदगी में सिर्फ एक हिंदी किताब रिकमेंड करनी हो तो मैं बिना सोचे समझे रश्मि रथी का नाम लूँगा। क्यों? आइए जानते हैं। हेलो, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम कुशाग्र है और आज हम एक बहुत महान किताब के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिन्होंने एक नई महाभारत तो नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने महाभारत के एक सबसे महान योद्धा कर्ण को एक आवाज़ दी है। वो आवाज़ जिसके सुनते ही आपको अपने जीवन में चल रहे संघर्ष से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो आपको छोटे लगने लगेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कर्ण कौन है, जो लोग कर्ण को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए मैं उस महान व्यक्तित्व की एक छोटी सी व्याख्या करना चाहूंगा। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, जिनका जन्म राजकुमारी कुंती से ही हुआ। हाँ, वे पांडवों के सबसे बड़े भाई भी थे। दुर्वासा मुनि के वरदान के कारण अविवाहित कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन कर कर्ण को जन्म दिया। अब चूंकि वो अविवाहित थी, तो समाज के डर से उन्होंने उस नवजात शिशु को, जो कि बड़े होकर महान योद्धा कर्ण बनने वाला था, उसे नदी में बहा दिया। अब वो बच्चा जाकर मिला हस्तिनापुर के एक सारथी को, जो कि रथ चलाते थे, अधिरथ, और उनकी पत्नी राधा को। यहाँ से कर्ण का नाम राधेय पड़ा और उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था, क्योंकि वो एक सूत के पुत्र थे। कर्ण बचपन से ही हमेशा से एक अच्छे धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने जन्म और सामाजिक स्थिति के कारण अपमान और अस्वीकार का सामना करना पड़ा। ठीक है, आई होप आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड समझ आ रहा हो। उस दौरान दुर्योधन, जो कि कौरव श्रेष्ठ थे, कौरवों में सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने कर्ण का हुनर पहचाना और कर्ण से मित्रता करके उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। यहाँ से कर्ण का नाम अंगराज कर्ण भी पड़ा। और इस दिन के बाद यहाँ से कर्ण ने दुर्योधन को मित्रता धर्म निभाने का वचन दे दिया। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब कर्ण कौरव सेना में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। बिना ये जाने कि जिन पांडवों के खिलाफ वे लड़ रहे हैं, जिनके विरुद्ध वे खड़े हैं, अर्जुन, जो कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उनका सगा खून है, वो उनका सगा भाई है। यार, जब भी हम महाभारत देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कौन अच्छा लगता है? मोस्टली अर्जुन, पितामह भीष्म, युधिष्ठिर या भीम भी ले लो। क्यों? क्योंकि महाभारत हमें सिर्फ कर्ण की कहानी बताती है। लेकिन रश्मि रथी, जब आप रश्मि रथी पढ़ते हो, तब आप कर्ण को महसूस कर सकते हो, कर्ण के मन को समझ सकते हो। और शायद इसीलिए ये हिंदी साहित्य के सबसे महान रचनाओं में से एक मानी जाती है। अब सवाल आता है कि ये किसको पढ़नी चाहिए? यार, मुझे लगता है कि अपने जीवन में हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं परिस्थितियों के तले, परिस्थितियों के चलते कर्ण बन जाता है। तो हाँ, ये कौन पढ़ेगा? हर वो व्यक्ति जो कभी टूट कर रोया हो, जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता था लेकिन कभी उसे मौका ना मिला हो, उसे अवसर ना मिला हो। फॉर समवन जो अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाना चाहता हो, अपने माँ बाप को दिखाना चाहता हो, लेकिन उसे इन सब को दिखाने के लिए मंच ही ना मिला हो। द पर्सन हु हैड द करेज टू समिट द माउंटेन, हु हैड द करेज टू क्लाइम द माउंटेन, लेकिन उसे कभी बेस कैंप तक ही नहीं जाने दिया हो। और शायद इसीलिए रश्मि रथी सिर्फ पढ़ी नहीं, जी जाती है। दिनकर साहब ने उस महाभारत के पात्र को उठाया और विचार बना दिया। एक ऐसा विचार जो हर युग में जन्म लेता है, और आज भी जब कोई योग्य होकर भी अवसर से वंचित रह जाता है, जब किसी का मूल्य उसके डीड से, उसके कर्मों से नहीं, उसके जाति या उसके गोत्र से नापा जाता है, जब कोई पूरी क्षमता के साथ भी अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता है, आई हैव बीन देयर, तब हमें कर्ण की याद आती है। और यही रश्मि रथी की, यही दिनकर साहब की सबसे बड़ी विजय है। देखो, बहुत कम किताबें हैं जिन्हें दूसरी बार पढ़ा जाता है, जिन्हें मैं दूसरी बार पढ़ता हूँ, और रश्मि रथी उनमें से एक है। और मैं जब जब इसको पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किताब नहीं, मैं ही बदल गया हूँ। अब मेरे इन लाइंस को पढ़ने से समाज में कोई बहुत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन देखो यार, क्या खूब लिखा हुआ है। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। काइंडनेस इज द बिगेस्ट रिलीजन। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। अब कर्ण की जुबानी सुनो। सुतो व सूत पुत्रो वाया वाको वा भवा में हम, देवा यक्तम कुल जन्म मदायक्तम तू पौरुषम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कर्ण कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का मान उसके जन्म से नहीं, उसके पुरुषार्थ, उसके तेजस और उसके चरित्र से होता है। यानी कि एफर्ट, ब्रिलियंस और कैरेक्टर से होना चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी कुल या जाति में जन्मा हो, उसकी पहचान उसके कर्म और उसके योग्यता से होनी चाहिए। ट्रू, सच बात है।
जब सारे कुरुपुत्र कौरव और पांडव गुरु द्रोण से अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस राजमहल में लौटे, वापस हस्तिनापुर लौटे, तो सब लोग अपने अपने कलाएं, अपने अपने कर्तव्य दिखला रहे थे। तो जब अर्जुन ने पूरी सभा को चकित कर दिया था अपने कर्तव्यों से, तब कर्ण उस सभा में उठकर आवाज उठाता है और बोलता है कि ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। तब कर्ण को मौका देने के बजाय उससे कुल और वंश के बारे में पूछा जाता है। तब सिर्फ अपने कुल और वंश के कारण अवसर न मिलने पर कर्ण के हृदय में क्या बात आई होगी, उसका हृदय कितना अकुलाया होगा, ये रामधारी सिंह जी ने इस किताब में लिखा है। मैं पढ़कर बताता हूँ। जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। क्या लिखा है यार, हर लाइन में इतना वेलौर, हर लाइन में इतना वीर रस, और अगली लाइन में करुण रस भरा हुआ है। मेरा बस चले ना तो हर चैप्टर पे, हर संवाद पे, हर पंक्ति पे एक एक वीडियो बना दो, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप इसे ना पढ़कर किस चीज़ से वंचित रह रहे हैं। मैं चाहता हूँ यार कि एटलीस्ट इंडियंस शुड रीड दिस। हर भारतीय को तो ये पढ़नी ही चाहिए। और सुनाता हूँ ताकि आपका मन हो पढ़ने का। ये पांडवों पर लिखा गया है जब उनका वनवास, उनका अज्ञातवास चल रहा था। सुनो। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विपत्ति को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में। यार ये सुनकर भी आपके खून में उबाल नहीं आ रहा ना, तो ये वीडियो को बंद कर दो। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या लिख के चले गए यार लोग। जब श्री कृष्ण स्वयं संधि के लिए दूत बनकर पहुंचते हैं, तब दुर्योधन उनको जंजीर से बांधने का प्रयास करता है। तब क्या दृश्य होता है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दुर्योधन क्या संवाद करता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने पूरा लिखा है। इसे पूरा पढ़ो, ये सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इसमें जब श्री कृष्ण कर्ण को उनका सच बताते हैं कि वो कुंती का पुत्र है, वो पांडवों का भाई है जिनके विरुद्ध वो लड़ रहा है, उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है अर्जुन, वो उसका सगा रक्त है, वो उसका सगा खून है, तब कर्ण क्या बोलता है, उसके मन में क्या चलता है, उनका क्या संवाद होता है, ये सब बताया गया है। और ये सब बहुत अच्छे से लिखा गया है। जब स्वयं इंद्र कर्ण से उसके कुंडल और कवच एक भिक्षुक के रूप में दान में मांगने आए थे, तब कर्ण ने दे दिए थे, और उनके बीच में क्या संवाद होता है ये लिखा गया है। जब कुंती कुरुक्षेत्र के युद्ध में आधी रात में कर्ण के खेमे में जाती है और उसे अपना सच बताती है, उससे माफ़ी मांगती है और उससे प्रण मांगती है, उससे वचन मांगती है, और जब कर्ण उसे वचन देता है कि मैं आपके सिर्फ एक पुत्र को मारूंगा अर्जुन को, और आपके तब भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे, तब क्या दृश्य होता है, तब उनके बीच में क्या संवाद होता है ये बताया गया है। जब कर्ण का रथ धरती में धंस जाता है, तब कृष्ण, कर्ण और अर्जुन के बीच क्या संवाद होता है। छल से जब उनके प्राण हर लिए जाते हैं, तब कर्ण क्या कहता है मरने से पहले, ये सब लिखा हुआ है। इसे पढ़ो और जानो अपने इतिहास को। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। तो यस, दैट वाज इट। कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं बनी होती हैं, कुछ आपके जीवन को बदलने के लिए आपके जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। रश्मि रथी उनमें से ही एक है। इट हैज़ इम्पैक्टेड माई कैरेक्टर, माई लाइफ अ लॉट। एट दी एंड यही कहूँगा कि कर्ण को समझना हो तो महाभारत देख लो, पढ़ लो, सुन लो, लेकिन कर्ण को महसूस करना हो, कर्ण को जीना हो, तो रश्मि रथी पढ़ो। दैट वॉज इट। होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड मैं लिंक नहीं दे रहा बिकॉज रश्मि रथी ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग उसे जाओ, परचेज करो और उसे पढ़ो और जानो अपना इतिहास। थैंक यू।